हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी नंबर 1 यूट्यूब चैनल। आज हम लोग मैथ को ही कंटिन्यू करते हुए क्लास 8 का मैथ का चैप्टर नंबर 3 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज का चैप्टर जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और इसे पढ़ने के लिए हमारे पास कुछ ट्रिक्स भी हैं और कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हैं। तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, सबसे पहले इसके नेम से हम लोग समझते हैं। इस चैप्टर का नेम है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो इस चैप्टर का नेम में है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर मीन्स होता क्या है? स्क्वायर मीन्स होता है किसी भी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देना। मीन्स when a number is divisible by itself, this is known as its square only one time। मीन्स अगर कोई नंबर है x और इसको हम लोग फिर से एक ही बार सिर्फ x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया इसका स्क्वायर। और स्क्वायर रूट, रूट जिसमें आ गया वो हो गया डिविजिबल बाय इटसेल्फ। मीन जो नंबर है वो खुद से ही, वैसे नहीं, मीन्स जो नंबर है उसका रूट आप लोग जानते होंगे, ऐसे रूट होता है तो ये रूट आ जाता है, तो ये हो जाता है इसका स्क्वायर रूट। सो आज का क्वेश्चन सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाइए, उसके प्लेलिस्ट में जाके आप हमारे वीडियोस को, जो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में वहाँ अवेलेबल है, वहाँ जाके अरेंज फॉर्मेट में अवेलेबल है, वहाँ जाके आप उसे देख सकते हैं। और आप अपने YouTube को खोलते हैं तब उस वहाँ सर्च टैब जो है उसमें आप सर्च कीजिए स्टडी नंबर 1 और वहाँ से आप हमारे चैनल पे विजिट कीजिए। ये लोगो जो यहाँ है आपको दिख रहा होगा, ये लोगो आपको दिखेगा वहाँ, तो इस लोगो पे आप जाके इस लोगो पे आप क्लिक कीजिए और हम आपके सामने हमारे चैनल का पूरा जो भी वीडियोस होगा वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो वहाँ से जाके आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से आप सारे वीडियोस को देख सकते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इस पर कोई पेमेंट नहीं है और ये सबके लिए हेल्पफुल है, चाहे वो हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम से हो। तो स्टडी नंबर 1 एक कंप्लीट प्लेटफॉर्म है जो सभी का हेल्प कर रहा है उसके स्टडीज़ में, उसके फ्यूचर को मेंटेन करने में। तो आइए आज का क्वेश्चन सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ है, विदाउट एडिंग फाइंड द सम 1 + 3 + 5 + 7 + 9। यहाँ तो सिर्फ 5 क्वेश्चन दिया हुआ है। अगर यहाँ पे आपको दिया रहता 6 7 8, मीन्स अगर यहाँ पे बहुत सारा दिया रहता है, यहाँ तो 5 है तो आप तुरंत ऐड भी कर देंगे इसको। तो इसके लिए जितना का स्क्वायर रहता है, अगर मान लीजिए 6 का स्क्वायर है तो 6 का स्क्वायर फॉलो करेगा 1 + 3, मीन्स ऑड नंबर 6 ऑड नंबर को रिस्पेक्टिवली फॉलो करते जाएगा। 1 + 3 + 5 + 7 + 1 2 3 4 + 9 + 11, मीन्स ऑड नंबर्स को फॉलो करते जाएगा और लाइन से ऑड नंबर्स को फॉलो करेगा। 6 का स्क्वायर है तो 6 ऑड नंबर्स होगा, 5 का स्क्वायर है 5 ऑड नंबर होगा, 4 का स्क्वायर है 4 ऑड नंबर होगा। जैसे 4 का अगर हम लोग को स्क्वायर निकालना है तो 1 + 3 + 5 + 7, तो जितना नंबर का हम लोग को स्क्वायर निकालना है उतना ऑड नंबर हम लोग को चाहिए। अगर कोई भी नंबर है, अगर x नंबर है, ओके, x नंबर है तो ऑड ऑड आप लोग जानते होंगे, ऑड जो होता है जो 2 से डिविजिबल नहीं होता, तो 1 + 3 + 5 डॉट 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 x टाइम्स। x टाइम्स का मतलब जितना नंबर, मीन्स अगर 6 यहाँ है तो 6 टाइम्स, 7 यहाँ तो 7 टाइम्स, 8 यहाँ है 8 टाइम्स। तो यहाँ हम लोग देखते हैं, काउंट करते हैं 1 2 3 4 5, 5 नंबर है 5 टाइम्स, तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। सो वी प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर्स लाइक 1 4 9 16 25 डॉट 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 आर नोन एज, ये नंबर क्या कहलाते? तो 1 आप लोग जानते हैं 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर होता है, ओ सॉरी, 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर होता है 25। तो ये जो सारे नंबर है ये स्क्वायर नंबर है, तो इसको हम लोग स्क्वायर नंबर्स कहते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी,
अगर क्यूब यहाँ होता तो ये 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होता। जैसे 2 का अगर क्यू निकालना है तो 2 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 का क्यू होता है 8। ओके, तो इसका अगला चैप्टर क्यूब और क्यूब रूट ही है। सो वी प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्क्वायर नंबर से ये जो 1 है 1 का स्क्वायर है, 4 2 का स्क्वायर, 9 3 का स्क्वायर, 16 जो है 4 का स्क्वायर है, 25 जो है वो 5 का स्क्वायर है। ओके, सो वी प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर? किसका इसमें से स्क्वायर जो है वो ऑड नंबर होगा? तो ऑड जो भी ऑड नंबर रहता है उसका स्क्वायर भी ऑड रहता है। ऑड नंबर का स्क्वायर ऑड और इवन नंबर का स्क्वायर इवन, इवन नंबर का स्क्वायर इवन। जैसे मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल के हेल्प से। अगर 6 है तो 6 का स्क्वायर भी इवन ही होगा, क्योंकि 6 इवन है तो इसका स्क्वायर 36। और 7 ऑड है तो इसका स्क्वायर भी ऑड होगा। जैसे 7 का स्क्वायर 49 तो ये भी ऑड होगा। तो यही है। तो इसमें से हम लोग देखते हैं लास्ट डिजिट अगर 2 से डिविजिबल हो तो आप लोग जानते होंगे ऑड और इवन किसे कहते हैं। ऑड मीन्स जो लास्ट का डिजिट मीन्स जो पूरा नंबर है वो अगर 2 से डिविजिबल है तो ऑड हो, वो इवन होगा, और 2 से डिविजिबल नहीं है तो ऑड होगा। तो ये नंबर जो है लास्ट में इसका 4 है, 4 2 से डिविजिबल है तो ये इवन नंबर है। इसमें भी 4 है, ये भी 2 से डिविजिबल है, ये भी इवन नंबर है। इसमें 6 है तो 6 भी 2 से डिविजिबल है तो ये भी इवन नंबर है। लेकिन इसमें 9 है तो 9 डिविजिबल नहीं है 2 से, तो ये ऑड नंबर है, तो इसी का स्क्वायर जो है वो ऑड होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर डी 7779। इसका जो स्क्वायर होगा वो ऑड नंबर होगा क्योंकि यह खुद ऑड नंबर है। सो वी प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें विच एंड्स विथ डिजिट 1, किसका जो मीन्स ये जो है इसका किसका स्क्वायर जो है 1 डिजिट से एंड होगा? तो मैं आपको बता देता हूँ। अगर नंबर में 1 या 9 रहे तो उसका जो स्क्वायर होगा 1 पे एंड होगा। अगर नंबर में 2 रहे तो उसका स्क्वायर जो है 4 पे एंड होगा। अगर नंबर में 3 रहे तो उसका स्क्वायर 9 पे एंड होगा। और अगर नंबर में 4 और 6 रहे तो इसका स्क्वायर 6 पे एंड होगा। और अगर नंबर में 7 रहे तो इसका स्क्वायर 9 से एंड होगा। और नंबर में अगर 8 रहे तो इसका स्क्वायर 4 से एंड होगा। ओके, और कोई भी स्क्वायर जो है, कोई भी स्क्वायर 2 से, 3 से और उसके बाद फिर 8 से या 7 से, इन चारों नंबर से एंड नहीं होता है। 5 अगर रहेगा तो उसका स्क्वायर भी 5 रहेगा। तो ये चारों नंबर से कोई भी स्क्वायर जो है एंड नहीं होता है, कोई भी स्क्वायर नंबर जो है एंड नहीं होता है। तो आप लोग यहाँ लिस्ट देख सकते हैं, लिस्ट एक बार आप लोग देख लीजिए। 1 और 9 रहेगा तो 1 और 9 रहेगा नंबर में तो उसका स्क्वायर 1 से एंड होगा। 2 रहेगा नंबर में तो 2 या 8 तो उसका स्क्वायर 4 से एंड होगा। 3 रहेगा तो 9 से 3 और 7 तो 9 से एंड होगा। और 4 और 6 रहेगा तो स्क्वायर 6 से एंड रहेगा। और 2 4 2 3 8 और 7 इससे कोई भी स्क्वायर नंबर एंड नहीं होता है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा स्क्वायर जो नंबर है वो 1 से एंड होगा। तो 1 जिसका लास्ट में रहेगा वो 1 से एंड होगा। या 9 रहता तो 9 तो कोई के लास्ट में है नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और यह इसका लास्ट में 3 है तो ये किससे एंड होगा? ये होगा 9 से एंड। इसके लास्ट में 2 है तो ये होगा 4 से एंड। इसके लास्ट में 7 है तो ये भी 9 से एंड होगा। ओके, और इसके लास्ट में 1 है तो ये 1 से एंड होगा। सो वी प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन अ स्क्वायर number ends in blank, the number whose square it is will have either 4 or 6 its unit place। कोई भी नंबर जैसे x उसके लास्ट में अगर 4 या x उसके लास्ट में अगर 6 है तो उसका स्क्वायर नंबर 6 से एंड होगा। ये मैंने आपको अभी बताया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। सो वी प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अ स्क्वायर नंबर कैन only have blank number of zeros at the end। स्क्वायर नंबर है तो उस स्क्वायर कोई भी स्क्वायर नंबर में इवन नंबर ऑफ जीरोस ही हो सकता है। कोई भी स्क्वायर नंबर में उसमें इवन नंबर ऑफ जीरो हो सकता है। जैसे कि
100 है, 100 एक स्क्वायर नंबर है, 10 का स्क्वायर है 100, तो इसमें इवन नंबर ऑफ जीरो है, मीन्स इवन मीन्स 2 नंबर ऑफ जीरो है इसमें, इवन मीन्स जो 2 से डिविजिबल हो। तो कोई भी अगर नंबर है उसमें अगर इवन नंबर ऑफ जीरो है तो वो किसी का स्क्वायर हो भी सकता है या नहीं भी। जैसे ये है तो इसमें 4 जीरोस है, ओके, तो ये 100 का स्क्वायर है। और जैसे हम लोग अगर 1000 ले लेते तो 1000 स्क्वायर नहीं है किसी का, ये क्यू है, 10 का क्यू है, तो क्यू में ऑड नंबर ऑफ जीरोस होता है। अगर इवन बार मल्टीप्लाई हो रहा है मीन्स कोई भी नंबर 2 टाइम्स आ रहा है एक्स इंटू एक्स, तो उसमें इवन नंबर ऑफ जीरोस होगा, ओके। और अगर कोई भी नंबर ऑड टाइम्स आ रहा है मीन्स एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, तो उसमें जो नंबर ऑफ जीरोस है वो ऑड टाइम होगा, ओके, ऑड जीरोस होगा। तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोई भी स्क्वायर नंबर में इवन नंबर ऑफ जीरोस होता है, ओके। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द कंसेप्ट्स रिलेटेड टू दिस चैप्टर, सो वी प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि ये आपके फ्यूचर से ही रिलेटेड है, आपके फ्यूचर में ये बहुत आपको हेल्प करेगा। और आपको एक पोस्ट या आपका बेसिक कंप्लीट हो जाएगा तो आपका, अगर आप बड़े होंगे जब आप, तो आपका फ्यूचर को ये ब्राइट करेगा। और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमारे चैनल में कमेंट सेक्शन है, आप वहाँ अपना कमेंट पोस्ट कीजिए, हम लोग उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। और हमारे सर्च यूट्यूब में जाके सर्च टैब में आप स्टडी नंबर 1 लिखेंगे तो हमारा चैनल आपके सामने ओपन हो जाएगा और ये लोगो आएगा, तो इसी लोगो पे आप क्लिक करके हमारे चैनल पे विजिट कर सकते हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और आप लोग जानते होंगे स्टडी नंबर 1 हमारे चैनल का नाम है। सो वी प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा इसमें से परफेक्ट स्क्वायर है, ये है क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इसमें कौन सा जो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जो 2, 3, 7 या 8 से एंड नहीं होता है, ओके। तो 1 इसमें है तो ये स्क्वायर नंबर हो सकता है, 7 इसमें है तो ये नहीं होगा, 2 इसमें ये भी नहीं होगा, इसमें 3 है ये भी नहीं होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और जो 2601 है वो 51 का स्क्वायर है, 51 का स्क्वायर 2601, ओके। सो वी प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Without doing any calculation, find the number which are surely perfect squares। तो हम लोग पहले इसको देख लेते हैं, हम लोग प्रॉपर्टीज पे जाते हैं। प्रॉपर्टीज पे तो प्रॉपर्टी कहता है कि जो भी स्क्वायर नंबर हो लास्ट में 2, 3, 8 या 7 से एंड नहीं होता है, तो इसमें लोग देते हैं ये 8 से एंड हो रहा है तो ये स्क्वायर नंबर नहीं होगा, 3 से एंड हो रहा है ये भी स्क्वायर नहीं होगा, 1 से एंड हो रहा है ये हो सकता है, 7 से ये भी नहीं होगा, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। और जो 441 है तो ये 21 का स्क्वायर है, 441, ओके। सो वी प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये प्रॉपर्टीज है, कोई भी स्क्वायर नंबर है जो 2, 3, 7 और 8 से एंड नहीं होता है, ये उसका प्रॉपर्टीज है। सो वी प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल स्क्वायर नंबर्स एंड विथ ब्लैंक एट यूनिट प्लेस, कोई भी स्क्वायर नंबर है जो एंड कैसे कर सकता है अपने यूनिट प्लेस पे, 2, 3, 8 और 7 को छोड़ के बाकी सारे नंबर उसमें रह सकते, तो ये सारे नंबर है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सो वी प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिटवीन 30 एंड 40, 30 और 40 के बीच परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 36, ओके। ये इजी क्वेश्चन था। सो वी प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इन एन ऑडिटोरियम, हम लोग अब इसको परसेप्शन से समझते हैं, एक ऑडिटोरियम है उस पर नंबर ऑफ रोज जो है इक्वल है नंबर ऑफ चेयर पे, मीन्स नंबर ऑफ रोज इतना है, नंबर ऑफ चेयर इतना है, तो ये इक्वल है, ओके, ये इक्वल है। कैपेसिटी जो है वहाँ का 2025 है, ओके। तो नंबर ऑफ चेयर्स इन ईच रो में क्या है, तो आप लोग अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो ये एक स्क्वायर बना रहा है, तो स्क्वायर बना रहा है तो इसका एरिया 2052 है, ओके। तो यहाँ जो मीन्स इसका जो नंबर ऑफ रोज है वो इक्वल है नंबर ऑफ चेयर्स से,
या नंबर ऑफ कॉलम्स भी आप कह सकते हैं। तो ये इक्वल है तो ये एक स्क्वायर बनाएगा, स्क्वायर फॉर्म करेगा, तो ये 2025 इसका फुल कैपेसिटी है। तो इसका हम लोग को निकालना है कि नंबर ऑफ रोज या नंबर ऑफ कॉलम क्या होगा, क्योंकि दोनों इक्वल है। तो इसको अगर हम लोग इसका स्क्वायर रूट करते हैं तो स्क्वायर रूट हमेशा 2 के पेयर में होता है, आप लोग ये पढ़े होंगे। तो यहाँ से इसको अगर हम लोग देखेंगे तो 4 का स्क्वायर होता है 16, बच गया 4, 2 5, यहाँ 4, इसमें जितना आप इसको जितना से आप डिवाइड करेंगे उतना ही आप इसमें जोड़ देंगे, तो 4 4 8 हो गया। और यहाँ अब यहाँ आप 4 लिख दीजिए, जो यहाँ आंसर आएगा आउटपुट उसी का स्क्वायर ये होगा। अगर स्क्वायर नहीं होगा तो यहाँ परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, तो यहाँ क्लियर आंसर नहीं आएगा। और यहाँ अगर हम लोग 5 से लगाते हैं तो इसी से अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे, तो मल्टीप्लाई 5 से करते हैं, 5 5 ज़ा 25 का 5 और 5 8 ज़ा 40, 40 और 42, तो ये तो कैंसिल हो गया। तो ये जो है 45 का स्क्वायर है, 2025 जो है 45 का स्क्वायर है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 45। सो वी प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। A teacher wants to draw up his 16,160 students in a form of a complete square. Find that he has 31 students left over. The number of rows in a front row is, तो इसमें से 31 स्टूडेंट बच जा रहा है, तो इसमें से हम लोग सबसे पहले 31 को माइनस कर लेते हैं। तो यहाँ होगा 9 और यहाँ 2 और यहाँ 161, तो यहाँ होगा 16129। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ऑप्शन से, हम लोग अगर इसको डेटोरिएट करें तो 7 किसी के स्क्वायर में 7 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आता है, लास्ट में 9 आता है, सॉरी। तो ये ऑप्शन में है, मीन्स ये आंसर हो सकता है। और इसको भी करेंगे तो ये भी 9 आता है। 1 का स्क्वायर अगर करेंगे तो सॉरी 1 का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में 1 आएगा, 1 आएगा तो ये नहीं होगा। इसका भी लास्ट में 1 है तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, तो ये भी नहीं होगा। ये 9 है, 9 का स्क्वायर करेंगे तो भी 1 आएगा, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगर आपको शॉर्ट फॉर्म में बनाना है तो, अगर आपको ऑप्शन नहीं दिया रहता तो आप प्रोसेस से बनाते हैं, और प्रोसेस इसका कहता है कि आप इसको 1 2 9 ये है, तो इसमें से हम लोग 2 2 का पेयर बनाते हैं। यहाँ पेयर नहीं बन रहा तो यहाँ हम लोग पीछे से हम लोग राइट टू लेफ्ट इसमें कंसिडरेशन लेके चलते हैं। तो सबसे पहले 1 बार में 1 ये कैंसिल हो गया, जब भी इसमें उतरता है तो 2 साथ में डिजिट उतरता है, इधर हम लोग 1 लिखते हैं, इसमें जितना आया उतना हम लोग इसमें ऐड करते हैं, तो 2 में अब यहाँ क्या करेंगे, जो यहाँ लग जाएगा। तो यहाँ अगर हम लोग नहीं भी लगे तो इससे मतलब छोटा आना चाहिए। तो यहाँ 2 में हम लोग अगर 2 1 1 2 2 22 अगर हम लोग लगाते हैं तो यहाँ 22 जितना लगाएं उतना से मल्टीप्लाई, तो ये 44 होता है, तो ये इससे छोटा आ रहा है। अगर उसके बाद अगर हम लोग यहाँ 3 लगाते तो 3 3 ज़ा 9, 69 आता, तो वो नहीं होता, इससे बड़ा हो जाता। तो हम लोग लिखते हैं 2, ओके। और अब यहाँ से अगर हम लोग इसको कैंसिल करें तो यहाँ हो जाएगा 11 7 1 17, और यहाँ अब जितना हम लोग किए हैं उसमें लास्ट अब जोड़ देंगे, तो 2 इसमें लास्ट वाले डिजिट में उतना ही जोड़ते हैं, तो 2, तो 2 4, यहाँ आप क्या किससे मल्टीप्लाई करेंगे, और ऊपर से हम लोग अब इसमें डिजिट उतारते हैं 29। तो 9 है तो लास्ट में या तो 7 आ सकता है, बस 7, या तो 3 आ सकता है, ओके। तो अगर हम लोग 3 से इसको करके देखते हैं तो 3 2 ज़ा 6, तो इससे बहुत छोटा हो जा रहा है। अगर हम लोग इसको 9 से करके देखते हैं, 9 जितना नंबर उसी से मल्टीप्लाई, तो सॉरी 9 इज 7, अगर हम लोग इसको 7 से करके देखते हैं तो 7 7 जा 49, 7 4 जा 28, 8 का, और इधर से कैरी अगर हम लोग लेंगे तो 28 और 4 32, 2 3 हाथ में, 7 2 जा 14 और 2 ये कैंसिल हो गया, तो ये जो है 127 का स्क्वायर है, ओके।
127 का स्क्वायर है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नहीं तो अगर आपको शॉर्टकट में बनाना है तो शॉर्टकट में मैं आपको बता दिया हूँ कि कोई भी नंबर जो है उस इंड, अगर उसका स्क्वायर जो है इंड होता है 9 से, तो वो जो नंबर या तो इंड होगा 7 से या तो इंड होगा 3 से। तो ऑप्शन में हम लोग को 3 या 7 ढूंढना था, तो 1 1 1 या 9 था, तो ये 1 का स्क्वायर लास्ट में 9 आता है, 1 का स्क्वायर 9 और 9 का स्क्वायर 1, तो ये नहीं होगा, तो यही होगा। सो वी प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 396 must be multiplied so that the product will be a perfect square। तो परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए उसको पेयर में होना चाहिए, तो इसको हम लोग सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 2 से इसको अगर कैंसिल करेंगे तो हम लोग 198, फिर 2 से 99, अब इसके बाद 3 से 33, फिर 3 से यहाँ हो जाएगा 11, और यहाँ 11 से अगर हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये हो गया, मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो यहाँ 1 बच गया, तो ये 1 आ गया, तो ये 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर इंटू 11। तो 11 को भी हम लोग को पेयर में करना होगा, तो स्मॉलेस्ट नंबर होगा 11। जब हम लोग 11 को स्क्वायर करेंगे तो वो हो जाएगा, तो इसको अगर हम लोग 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये स्क्वायर हो जाएगा। अब हम लोग इसको ऑप्शन से इसको डिवाइड मीन्स ऑप्शन से हम लोग इसको छाटते हैं। ये तो मीन्स अगर हम लोग इसको सेपरेट किए बाय द प्रोसेस, फुल प्रोसेस, अगर आपके पास टाइम कम है तो ऑप्शन से सबसे पहले ये 10 है, ये भूल जाइए कि हम लोग इसको 11 आंसर मार्क किए थे। ओके, अब यहाँ 10 है, 10, तो इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो लास्ट में सिंगल नंबर ऑफ जीरो आएगा, मीन इतना आएगा, तो लास्ट में सिंगल नंबर ऑफ जीरो किसी के स्क्वायर में नहीं होता, तो 10 तो होगा नहीं। अब इसके बाद आया 11 से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से अगर 6 मल्टीप्लाई लास्ट डिजिट 6, और 3 से अगर 6 मल्टीप्लाई होगा तो लास्ट डिजिट 8, और 9 से अगर 6 मल्टीप्लाई होगा 9 6 4, लास्ट डिजिट 4। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो 8 वाला तो किसी के स्क्वायर के लास्ट में 8 आता नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। तो अब बच गया 9 और 11, तो आप दोनों से मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं, नहीं तो ये उतना बड़ा भी प्रोसेस नहीं है। अब इसके बाद यहीं से निकलेगा, तो आप यहाँ से भी इसको निकाल सकते हैं। ऐसे हम लोग ऑप्शन से 2 तो ऑप्शन क्लियर कर लिए, अब जल्दी इसके लिए आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। सो वी प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द एट लिस्ट स्क्वायर नंबर डिविजिबल बाय ईच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो अगर यहाँ 10 से डिविजिबल होगा तो लास्ट में उसका 0 होगा, और 0 होगा तो किसी भी स्क्वायर नंबर में इवन नंबर ऑफ जीरोस होगा, तो या तो 2 होगा या 4 होगा या etc कितना भी हो, 2 या हो सकता है या 4 हो सकता है, तो 1 वाला होगा नहीं, विदाउट 0 भी नहीं होगा, 3 वाला भी होगा नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अगर आप डायरेक्ट करना चाहें तो। नहीं तो बाई एलसीएम प्रोसेस से आप इसको निकाल सकते हैं, लेकिन वैसे बहुत जिगजैग है। चलिए तो मैं आपको एलसीएम प्रोसेस भी बता देता हूँ। सबसे पहले 8, 9 और 10 का आप एलसीएम लीजिए, तो इसमें 2, यहाँ बचेगा 4, 9, 5। अब सबको मल्टीप्लाई 20, 9, 18, 18 इंटू 20 तो हो जाएगा 360। तो 360 इसका एलसीएम आ रहा है, लेकिन ये स्क्वायर नंबर नहीं है, 360 स्क्वायर नंबर नहीं है, क्योंकि इसमें जो है वो इवन नंबर ऑफ जीरोस नहीं है। तो इवन नंबर ऑफ जीरोस करने के लिए इसको या तो मल्टीप्लाई बाय 10 कर दीजिए, तो इसमें इवन नंबर ऑफ जीरोस हो जाएगा। तो ये नंबर अब इससे डिविजिबल है, मतलब ये जो उस नंबर है वो डिविजिबल है इन तीनों से, और ये एक स्क्वायर नंबर भी है। ओके, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगर आपको शॉर्टकट में बनाना है तो जैसे मैं आपको ऑप्शन सेपरेट करना सिखाया वैसे भी आप कर सकते हैं, नहीं तो अगर प्रोसेस में तो प्रोसेस भी मैं आपको बता दिया हूँ। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को थोड़ा रिवाइंड कीजिए और फिर देखिए, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ने में या यूट्यूब पे अगर कोई वीडियो लेक्चर है उसको आपको देखने में यही एक बेनिफिट मिलता है कि आप वीडियो को रिवाइंड करके सेवरल टाइम्स उसको देख सकते हैं। ओके, तो मुझे लगता है आपको ये समझ में आ गया होगा। सो वी प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ है फेंसिंग अराउंड अ स्क्वायर। किसी भी स्क्वायर फील्ड है, उसको अगर फेंस करना है तो फेंस करना मीन्स उसका बाउंड्री को
फेंस करना है तो बाउंड्री को फेंस करना है, इसका मतलब उसका पेरीमीटर। ओके, तो उसका एरिया जो है 9 हेक्टेयर है। अब आपको दो वर्ड में बता देता हूँ। सबसे पहले एक होता है हेक्टेयर, हेक्टेयर, एक होता है एयर, एयर बोलिए, इसको एकड़ बोलिए। ओके, तो हेक्टेयर में जो होता है 100 इंटू 100 मीटर स्क्वायर। ओके, ये होता है, इतना को 1 हेक्टेयर हम लोग कहते हैं। और एक एयर मतलब 100 मीटर स्क्वायर, 100 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एयर। तो यहाँ से अब हम लोग लिख सकते हैं इसको 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर और 1 एयर इज इक्वल टू 100 मीटर स्क्वायर। या हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 100 एकड़। ओके, एकड़ बोलिए, एयर बोलिए। 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 100 एकड़ या 100 एयर। तो ये हो गया, तो ये आप समझ गए होंगे। तो यहाँ अगर 9 हेक्टेयर बोल रहा है तो यहाँ से हम लोग इसका मीटर स्क्वायर में सबसे पहले इसको, क्योंकि जो हम लोग को मनी दिया हुआ है अमाउंट, वो मीटर में दिया हुआ है। तो यहाँ फेंसिंग करने के लिए जो हम लोग को अमाउंट दिया गया पर मीटर में दिया गया, तो इस हेक्टेयर को सबसे पहले हम लोग को मीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो अगर हम लोग इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो मीटर में हो जाएगा ये 9 मल्टीप्लाई 10,000 मीटर स्क्वायर, तो हो जाएगा 90,000 मीटर स्क्वायर, 90,000 मीटर स्क्वायर। अब इसको हम लोग, ये एरिया है तो एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, जो एरिया है स्क्वायर, ये स्क्वायर फील्ड है तो इसका एरिया होगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू मीन साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया। तो ये हो गया, तो ए यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं √90,000 मीटर स्क्वायर। तो ए यहाँ से हम लोग का आ जाएगा 300 मीटर। इसका जो साइड है वो हम लोग का आ जाएगा 300 मीटर। तो 300 मीटर जब साइड इसका आ गया तो यहाँ से अब हम लोग इसका पेरीमीटर निकाल सकते हैं। पेरीमीटर जो होता है 4 इंटू साइड्स, स्क्वायर का पेरीमीटर 4 इंटू साइड्स, तो 4 मल्टीप्लाई 300 मीटर में आएगा पेरीमीटर। तो इसका अगर हम लोग करेंगे तो 1200 इसका पेरीमीटर आता है, 1200 मीटर। तो अब इसको हम लोग अमाउंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू रेट मल्टीप्लाई एरिया या कोई भी गिवन वैल्यू। तो 1200 मल्टीप्लाई 3.50, यहाँ से हम लोग अगर ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 10 आ जाएगा, 20 से 20 कैंसिल, 12 मल्टीप्लाई 350, तो यहाँ हो जाएगा 0,036 और इधर फिर 6,6,42। तो ये हो जाएगा आंसर इसका ₹4200। इसका आंसर होगा ₹4200। तो हम लोग ऑप्शन में देखते हैं, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ₹4200। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो मैं आपको इसको पिक्टोरियल के रूप में आपको मैं बताता हूँ, मीन्स पिक्चर के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ। ये एक पिक्चर है, ओके, ये एक स्क्वायर फील्ड है। ओके, रुकिए, ये एक स्क्वायर फील्ड है और अच्छा से इसको बनाता हूँ स्क्वायर। ये एक स्क्वायर फील्ड है, ओके। इसी स्क्वायर फील्ड का जो एरिया दिया हुआ है, एरिया इज इक्वल टू 9 हेक्टेयर। और 9 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू होता है 10,000 मीटर स्क्वायर। तो 9 हेक्टेयर इज इक्वल टू 9,000, सॉरी 10,000, 90,000 मीटर स्क्वायर। 1 हेक्टेयर 9 हेक्टेयर इज इक्वल टू 90,000 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से इस पूरे स्क्वायर फील्ड का एरिया, एरिया मीन्स होता है जो अंदर वाला जो पार्ट रहता है उसको हम लोग एरिया कहते हैं। द रीजन विच इज सराउंडेड इज नोन एज एरिया। और पेरीमीटर मीन्स जो साइड वाला बाउंड्री रहता है, ये जो बाउंड्री है उसको हम लोग पेरीमीटर कहते हैं, ओके।
तो पेरीमीटर और एरिया आप लोग को पता होगा, ये आप लोग पढ़ चुके हैं। तो इसका जो एरिया है वो 90,000 मीटर स्क्वायर है। तो एरिया का फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला साइड स्क्वायर। तो यहाँ से साइड स्क्वायर हो गया, तो यहाँ से हम लोग इसका साइड निकाल सकते हैं 90,000 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम लोग इसको साइड निकालेंगे तो साइड इज इक्वल टू, ये इधर स्क्वायर में है तो इस साइड इक्वल टू के उधर जाएगा तो ये रूट में हो जाएगा, तो रूट 90,000। तो ये इवन नंबर ऑफ जीरोज इसमें है तो ये मीन्स टूट सकता है, इसमें इवन नंबर ऑफ जीरोज है तो ये स्क्वायर में टूट सकता है। तो अगर हम लोग इसको साइड में अगर देखें, साइड इज इक्वल टू, तो रूट अंडर 300 मल्टीप्लाई 300। तो दो वैल्यू में से हम लोग एक वैल्यू लेते हैं। अगर रूट के बाहर मीटर स्क्वायर है तो मीटर में हो गया। तो यहाँ से हम लोग अगर इसको देखें तो साइड इज इक्वल टू यहाँ आ गया 300 मीटर। अब पेरीमीटर जानते होंगे आप लोग, सारे बाउंड्री का सम, जो ये बाउंड्री है इसका स्क्वायर का, तो इसके सम को हम लोग पेरीमीटर कहते हैं। तो ये बाउंड्री के सम को अगर हम लोग पेरीमीटर कहते हैं, तो बाउंड्री अगर एक बाउंड्री यहाँ 300 मीटर है तो 300 मीटर प्लस 300, तो ये 4 टाइम्स होगा, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आ जाएगा 1200 मीटर। और इसमें बोल रहा है कि 1 मीटर को फेंस करने में उसको खर्चा होता है 3.50 रुपीज़ का। ओके, तो 1200 मीटर को फेंस करने में उसको खर्चा कितना होगा, तो इतना मल्टीप्लाइड बाय 1200, तो यहाँ आ जाएगा 4200 रुपीज़। अब मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये मैं एकदम बेसिक से बताया हूँ, क्लास 3-4 का बच्चा भी इसको समझ सकता है। तो आप लोग तो 8 में हैं। ओके, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आप लोग जानते हैं। सो वी प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। The list number must be subtracted from 7 to 50 to get a perfect square is। तो इसमें से कोई भी नंबर सब्ट्रैक्ट होगा तो उसको परफेक्ट स्क्वायर लाना। तो अगर हम लोग इसको बाय ऑप्शंस अगर इसको सेपरेट करें हम लोग, तो अगर किसी भी मीन्स अगर यहाँ 7250 है, ओके, इसमें से अगर हम लोग 20 अगर माइनस करेंगे तो 7230 आएगा। इसमें ऑड नंबर ऑफ जीरोस है तो ये तो स्क्वायर हो नहीं सकता, तो ये माइनस नहीं होगा। अब आया 12 से अगर हम लोग इसको माइनस करेंगे 7250, ओके, इसमें अगर 12 हम लोग माइनस करेंगे तो यहाँ 8 लास्ट में आएगा, 8 लास्ट में आएगा तो ये भी स्क्वायर नहीं होता, क्योंकि स्क्वायर कभी भी 2, 3, 7 या 8 से एंड नहीं होता। ओके, अब बच गया 25 और 15। तो यहाँ से हम लोग इसको बाय प्रोसेस करते हैं 7230, ओके, इसका अब हम लोग निकालते हैं स्क्वायर रूट। तो यहाँ से 72, अब इसको हम लोग 8 से अगर करेंगे तो ये हो जाएगा 64, बचा यहाँ से 830 प्लस इसमें 8 कर दिया, यहाँ हो गया 16। वह लास्ट में हम लोग क्या लगाएंगे कि यहाँ से हो जाए, तो अगर हम लोग इसको 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ज़्यादा हो जाएगा। 7 से अगर करते हैं तो 7 इंटू 7 7 से तो 49, 7 इंटू 6 42 और 4 46, और 7 1 7 और 4 11, नहीं ये भी नहीं होगा। अब हम लोग यहाँ 6 को रख के देखते हैं, पुट करते हैं वैल्यू, तो 6 से भी नहीं होगा मुझे जहाँ तक लगता है। 6 इंटू 6 36, 6 9 9 6 1 6 9 9 9 6 आ जा रहा, तो ये भी नहीं होगा। तो अब हम लोग यहाँ 5 को रख के पुट करके देखते हैं। तो 5 को अगर हम लोग पुट करेंगे तो मल्टीप्लाई 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30 और 5 और 2 32, और 5 1 जा 5 और 3 8, 5 और 3 8। तो यहाँ बच गया 5 हमारे पास रिमेनिंग बच गया। तो 5 को हम लोग इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये 85 का स्क्वायर आ जाएगा। 5 को अगर हम लोग इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये जो है 85 का स्क्वायर आ जाएगा। सॉरी, तो 5 नहीं, यहाँ 5 नहीं होगा, यहाँ जो है 3 नहीं है, यहाँ 5 है। ओके, लिखने में थोड़ा मिस्टेक हो गया, तो यहाँ 5 है, तो यहाँ जो है 5 होगा। तो यहाँ से अगर हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 नहीं, यहाँ 25 आएगा।
25 आएगा। ओके, तो 25 को अगर ये हम लोग इससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा एक परफेक्ट स्क्वायर। और किसका स्क्वायर होगा? 85 का परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 25। थोड़ा सा यहाँ लिखने में मिस्टेक हो गया था, अब आप लोग अंडरस्टूड हो गए होंगे, आपको समझ में आ गया होगा। ओके, सो ये प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑप्शन यहाँ से आपको ऑप्शन अगर आपको सेपरेट करने आ गया तो आपका टाइम कम लगेगा किसी भी क्वेश्चन को बनाने में। ओके, सो वी प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, आपके फ्यूचर के लिए ही, आपको फ्यूचर को मेंटेन करने के लिए। और आप लोग जानते ही हैं ये पेज के बारे में, ये पेज में क्या क्या कह रहा है। और आप एक बार सिर्फ हमारे चैनल पर विजिट कीजिए, उसके बाद आप, मेरा ये मानना है कि उसके बाद आप हमारे चैनल से ही पढ़ेंगे। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इस पर कोई पैसा आपका नहीं लग रहा है। आप YouTube पे जाइए, वहाँ से आप हमारे चैनल पे विजिट कीजिए, वहाँ से आप वीडियो देखिए बस, और अपने सिलेबस को कंप्लीट कीजिए। और हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री जो है क्लास 8 में पढ़ना, उसका पूरा वीडियो लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। और कम्पिटिटिव लेवल की अगर आप तैयारी कर रहे हैं हिंदी मीडियम से, तो भी आपका हिंदी मीडियम में भी चल रहा है बैच यूट्यूब चैनल पे। और अगर आप इंग्लिश मीडियम में हैं तो भी जो मॉडर्न हिस्ट्री और फिर SST, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री जो भी अभी होने जा रहा है या हो गया है, उसको आप ज़रूर पढ़िए, क्योंकि वो कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए भी हेल्पफुल है और एकेडमिक सेशन के लिए भी हेल्पफुल है। अगर आपको कोई मिस्टेक लगता है वीडियो में, या आपको पढ़ने में कोई दिक्कत हो रहा है, या आप जो बुक पढ़ते हैं NCERT हो या कोई भी पब्लिशर का बुक हो, तो अगर आपको उसमें कोई क्वेश्चन में अगर डिफ़िकल्ट लग रहा है तो आप उसे पोस्ट कीजिए हमारे कमेंट सेक्शन में। नहीं तो आप टेलीग्राम चैनल पे जाइए, वहाँ 7372067704 ये टेलीग्राम नंबर है हमारे चैनल का। यहाँ पे आप जाइए और यहाँ पे आप अपने जो भी आपका क्वेश्चन है उसको आप पोस्ट कर दीजिए, आपको उसका आंसर या आपको उसका रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। ओके, तो इस नंबर पे जाके आप टेलीग्राम अगर आप चलाते होंगे तो इस नंबर पे जाइए, वहाँ आप अपना क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं। ओके, सो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन कर रहा है, फाइंड द 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर विच इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर है। तो अगर हम लोग ऑप्शन से इसको सेपरेट करें तो ऑप्शन में कभी भी कोई भी स्क्वायर नंबर 2 से या 8 से एंड नहीं होता, तो ये दोनों ऑप्शन तो पहले ही आउट हो गया हमारे डिस्कशन से। अब बच गया 999 और फिर हो गया 9801। तो अब हम लोग इसको प्रोसेस में आते हैं। तो प्रोसेस में अगर हम लोग आएंगे तो सबसे ग्रेटेस्ट डिजिट फोर नंबर का, 4 डिजिट का सबसे ग्रेटेस्ट नंबर 999। ओके, अगर इसको हम लोग स्क्वायर रूट निकाले तो यहाँ से हो जाएगा, अगर हम लोग इसको 9 से करते हैं 81, यहाँ से बचेगा 80, यहाँ से 99। तो हमें 9 में हम लोग 9 फिर से ऐड कर दिए तो यहाँ हो गया 18। अब यहाँ से अब ये होगा 9 बार में 9, अगर हम लोग इसको लगाएंगे 9 9 ज़ा 81, 9 8 ज़ा 72, और फिर इधर से 8 80, और इधर से 8 कैरी हो गया, 9 1 ज़ा 9 और 8 16, 9 और 8 17, सॉरी 9 और 8 17। तो यहाँ बच गया 8 9 1 198 बच गया। तो इससे हम लोग को ये पता चलता है कि जो 9999 है, मीन्स 4 टाइम्स 9, वो ग्रेटेस्ट डिजिट है 4 डिजिट का, लेकिन वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो 99 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 9801। अगर आपको यहाँ से अगर इसमें से 9999 इसमें से अगर 198 अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारा जो नंबर है वो स्क्वायर बन जाएगा 1089। तो ये जो है, ये जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर का ये परफेक्ट स्क्वायर है
ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर का ये परफेक्ट स्क्वायर है 9801। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगर यहीं पे आपको पूछ देता स्मॉलेस्ट 4 डिजिट का परफेक्ट स्क्वायर तो होता वो 1024, ये जो 32 का स्क्वायर है। नहीं तो अगर आप इसको प्रोसेस से भी करें तो प्रोसेस से इसको आप ऐसे कर सकते हो 1000, क्योंकि ये सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है 4 डिजिट का। ऐसे 39100 प्लस 39, यहाँ से अगर हम लोग 1 बार में लेते हैं 91, तो यहाँ बच जाएगा 9, बच जाएगा यहाँ 9। तो अगर हम लोग इसमें से 9 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, अगर हम लोग इसमें से 9 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये जो है वो 31 का स्क्वायर बन जाएगा। ओके, अगर इसमें से हम लोग सॉरी ये नहीं होगा, ये है सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 4 डिजिट का। ओके, अगर हम लोग इसको 3 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ 1 ऊपर से हम लोग डबल कर लिए तो यहाँ 1339 हो गया। और 9 को हम लोग कितना बार में यहाँ लगाएंगे तो 1 बार में, तो हम आ जाएगा 91, तो यहाँ बच जाएगा 9 बच रहा है। ओके, तो अगर हम लोग 9 इसमें से अगर हम लोग 9 इसमें से सब्ट्रैक्ट करते तो 900, यहाँ लगता है कुछ मिस्टेक हो रहा है। अगर यहाँ हम आपसे पूछता कि सबसे स्मॉलेस्ट नंबर जो है वो कौन सा है 4 डिजिट का, ओके, तो आप लोग अगर जानते होंगे तो जो 31 का स्क्वायर है वो 961। ओके, मल्टीप्लाई करके देख लीजिए 31 का स्क्वायर 1339, 961 जो है 36 का स्क्वायर है, 31 का स्क्वायर है 9601, 961 31 का स्क्वायर है। तो यहाँ से अगर हम लोग निकालते बाय प्रोसेस 1000 2 अगर यहाँ से हम लोग 39100 प्लस यहाँ से हम लोग अगर 3 करें तो यहाँ हो जाएगा 6 में 1, तो 1 अगर करेंगे तो यहाँ 61, तो यहाँ बच जाएगा 39। ओके, थोड़ा सा यहाँ ऐड करने में दिक्कत हो 39, तो यहाँ 39 अगर हम लोग इसमें से माइनस कर देते हैं किसमें से 1000 में से, तो हो जाएगा 39 अगर हम लोग इसमें से माइनस कर देते हैं तो हो जाएगा 31 का स्क्वायर। लेकिन ये फिर 3 डिजिट का सबसे ग्रेटेस्ट स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन हम लोग को चाहिए 4 डिजिट का। तो इसका अगला जो स्क्वायर है मीन्स 31 का तो इससे छोटा हो गया, तो 32 का जो स्क्वायर होगा वो इससे बड़ा होगा। तो 32 का हम लोग स्क्वायर निकाल के देखते हैं तो 32 का स्क्वायर होता है 1024। तो यही 4 डिजिट का सबसे छोटा स्क्वायर है। ओके, so we proceed to next question. What is the list number that must be added to 5607? Added to 5607, added to 5607 to make the sum a perfect square। जो इसका सम आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो हम लोग पहले ऑप्शन को सेपरेट कर लेते हैं। 5607 में अगर हम लोग 15 ऐड करेंगे तो 7 और 5 12 आता है, तो 2 आएगा लास्ट में, तो 15 ऐड नहीं होगा क्योंकि 2 से कोई स्क्वायर नंबर एंड ही नहीं होता है। अगर 9 हम लोग ऐड करेंगे तो लास्ट में 6 आता है, तो ये हो सकता है। और अगर 8 हम लोग ऐड करेंगे तो 5 आता है, तो ये भी हो सकता है। और 12, तो अब हम लोग इसको बाई प्रोसेस करना पड़ेगा। तो बाई प्रोसेस 5607, ओके 2 2, तो यहाँ हो गया अब 5607। तो अगर हम लोग इसको
6 7 8 7 से अगर हम लोग लगाते हैं 49 बच गया 707 प्लस अगर इसमें हम लोग 7 करते हैं 14, तो इसको अगर हम लोग 5 से लगाते हैं तो 5 तो इससे अगर हम लोग 5 5 ज़ा 25 और 5 4 ज़ा 20 और 2 22 और 5 1 ज़ा 5 और यहाँ से एक कैरी 2, तो 5 और 2 7। ओके, तो ये नहीं तो 54 का अगर इससे अगर हम लोग इसको एक पहले अगर हम लोग लगाते हैं तो ये 5 से नहीं लगेगा, तो यहाँ हम लोग अब इसको 4 से लगाते हैं, तो यहाँ 4 से लगाएंगे तो 74 से कट जाएगा, तो 74 से अगर हम लोग इसको काटते हैं तो 4 इंटू 4 मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 और इधर से एक 17 और 4 1 जा 4 एक 5, इतना आएगा। तो माइनस करने के बाद जितना भी आए तो इससे हम लोग को ये पता चलता है कि 74 का स्क्वायर से ये बड़ा है, 74 के स्क्वायर से ये बड़ा है, तो 75 के स्क्वायर से ये छोटा होगा। 74 के स्क्वायर से ये बड़ा है, और हम लोग देखें कि 75 अगर हम लोग करते हैं तो 75 के स्क्वायर से ये छोटा है, 75 के स्क्वायर से ये छोटा है। ओके, तो 75 के स्क्वायर को हम लोग को लाने के लिए लास्ट में इसका 25 आना चाहिए या 5 आना चाहिए, क्योंकि 5 का स्क्वायर 5 से एंड होता है। तो किस नंबर से हम लोग जोड़ेंगे कि इसमें लास्ट में 5 आए, तो 5 आने के लिए 7 में हम लोग 8 अगर जोड़ेंगे, 7 8 15, तो 5 लास्ट में आएगा, तो इसमें 18 हो जाएगा आंसर। ओह सॉरी, इसमें आंसर हो जाएगा 18। ओके, मुझे लगता है आप समझ गए होंगे, क्योंकि किसी भी नंबर में उसको अगर स्क्वायर करना है, उसके लास्ट में अगर 5 आ रहा है, कोई भी नंबर है जैसे 75 हो गया, तो इसका अगर स्क्वायर होगा तो 5 है तो लास्ट में 25 ज़रूर आएगा। ओके, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। सो वी प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द लिस्ट नंबर that should be added to the smallest 6-digit number to make it a perfect square? तो स्मॉलेस्ट 6-digit नंबर में कौन सा नंबर हम लोग जोड़ेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा? तो स्मॉलेस्ट 6-digit नंबर 1 पे 50। ओके, और इसको दो दो का पेयर हम लोग बनाते हैं, तो यहाँ से हम लोग अब 3 से इसको अगर डिवाइड करेंगे, 3100 प्लस 3 यहाँ करेंगे, प्लस 3, तो यहाँ हो जाएगा 6। ओके, तो यहाँ हम लोग 3 नोट डाउन कर देते हैं, 6 में 1 अगर लगाएंगे 61, यहाँ बच जाएगा 39, इस पर 00 प्लस यहाँ 1, तो यहाँ हो जाएगा 62, यहाँ अब यहाँ 1। अब यहाँ से हम लोग अब इसमें अगर हम लोग इसको अगर डिवाइड करना है, तो अगर हम लोग 6 से इसको करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, 6 6 ज़ा 36, 6 2 ज़ा 12 और 3 15, 1 इन हैंड, एंड 6 6 ज़ा 36 और 1 37, तो ये हो जा रहा है। तो मीन्स ये 316 के स्क्वायर से ये बड़ा है, तो 317 के स्क्वायर से छोटा होगा, तो यहीं पे हम लोग 317 का स्क्वायर पुट कर देते हैं। तो यहाँ 6 के जगह अगर हम लोग 7 डालते हैं तो 7 7 जा 39, सॉरी 49, और 7 2 ज़ा 14, 14 और 4 18, 18 में 8, और 7 6 ज़ा 42, और 42 इधर से एक कैरी 43, तो 43। तो अब इतना इसको पहुंचने के लिए कितना चाहिए, तो इससे हम लोग अगर माइनस कर देंगे, मतलब 4389 से अगर हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे 3900, तो यहाँ आ जाएगा 89 489 इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर बी 489। तो 489 अगर 6 डिजिट के स्मॉलेस्ट नंबर से हम लोग अगर ऐड करेंगे तो वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, और किसका 317 का वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा
क्योंकि देखिए यहाँ जो है 316 के स्क्वायर से ये छोटा है। ओके, 316 के स्क्वायर से ये बड़ा है, 316 के स्क्वायर से ये बड़ा है, तो ये 317 के स्क्वायर से छोटा होगा। 317 के स्क्वायर से ये छोटा होगा, तो हम लोग 317 का स्क्वायर को यहीं से हम लोग फाइंड आउट कर ले। तो 317 का स्क्वायर जितना भी हो उतना में से इसको हम लोग मीन्स उतना इसमें अगर ऐड कर देंगे, जैसे यहाँ हम लोग यहाँ 316 का स्क्वायर निकालने के बजाय 317 का हम लोग यहाँ स्क्वायर निकाल दिए, और ये इतना ज़्यादा है, तो इसमें से अगर इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो निकल जाएगा ये कितना ज़्यादा है। जितना ये ज़्यादा होगा उतना अगर ऐड कर देंगे तो वो 317 का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 489। सो वी प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एक क्वेश्चन है, थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1/2 प्लस √2 प्लस 1/2 प्लस √2 प्लस 1/√2 माइनस √2 -2। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें ये दोनों सिमिलर है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2/2 प्लस √2। ओके, इसको हम लोग लिख सकते हैं प्लस 1/√2 माइनस 2। अब यहाँ से हम लोग इसको 2/2 प्लस √2, इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें, अगर वो आप लोग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पढ़े होंगे कि कोई भी नंबर को अगर ऊपर या नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका वैल्यू सेम ही रहता है। तो इसको हम लोग 2 माइनस √2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे बाई 2 माइनस √2, तो ये जो है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, कल का जो सेशन था परसों का जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे फैक्टराइजेशन, उसमें हम लोग ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का कॉन्सेप्ट पढ़े थे। और उसके बाद यहाँ हम लोग 1/√2 माइनस 2 है, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं प्लस 2 से, प्लस का साइन, प्लस 2 से 2 प्लस √2 बाई 2 प्लस √2। ओके, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का कॉन्सेप्ट है, तो यहाँ से a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 2 4 यहाँ से इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे 2 इंटू 2 4 माइनस 2 इंटू √2, तो यहाँ 2√2 बाई इसको अगर हम लोग करेंगे तो हो जाएगा 4, मीन्स ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस माइनस √2 का स्क्वायर। ओके, यहाँ फिर प्लस हो जाएगा साइन, और ये हो जाएगा 2 प्लस √2 बाई यहाँ हो जाएगा, यहाँ हम लोग जो है यहाँ से हम लोग माइनस कॉमन ले लेते हैं। ओके, माइनस जो है हम लोग यहाँ से अगर कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा, यहाँ से अगर हम लोग माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये बच जाएगा माइनस देखिए अगर हम लोग यहाँ 2 को ही माइनस में रहने देते हैं तो ये तो फिर उल्टा हो जाएगा ना, इसके हिसाब से यहाँ उल्टा हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ माइनस रूट जो अंदर √2 है उसको हम लोग माइनस में लेते हैं। तो इसको अगर प्लस यहाँ माइनस, तो यहाँ जो है ये साइन जो है चेंज हो जाएगा, ये साइन जो है चेंज हो जाएगा और यहाँ माइनस का साइन आ जाएगा। ओके, यहाँ हम लोग कॉमन ले लिया माइनस, तो यहाँ से अगर हम लोग अब मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ आ जाता है -2, ये माइनस बाहर है, 2 प्लस √2 बाई यही जो यहाँ लिखा हुआ वही आ जाएगा, क्योंकि हम लोग को दोनों को सेम रखना था ये। ओके, अब यहाँ से अगर हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं तो ऊपर आ जाएगा 2 माइनस √2 बाई 4 माइनस 2, क्योंकि √2 इंटू √2 इज इक्वल टू 2 माइनस
अब इसको हम लोग साइन अगर चेंज कर दें, नहीं अभी इसको ब्रैकेट में ही रहने दीजिए, ज़्यादा इजी होगा। तो यहाँ मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 2 प्लस रूट अंडर 2 बाई 4 माइनस 2। ओके, दोनों में हम लोग को सेम वैल्यू करना था, इसलिए हम लोग वहाँ माइनस कॉमन लिए, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था मेरे से। तो यहाँ अगर हम लोग इसको करेंगे सॉल्यूशन, तो यहाँ हो जाएगा 2 माइनस रूट अंडर 2, सॉरी 2 माइनस रूट 2 बाई, यहाँ नीचे 4 में से 2 गया 2, यहाँ अब इसको भी माइनस 2 प्लस रूट अंडर 2 बाई 2। ओके, तो यहाँ से अब हम लोग इसको 2 एलसीएम कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 2 प्लस, सॉरी प्लस नहीं था माइनस था, माइनस 2 रूट अंडर 2 माइनस 2 माइनस रूट अंडर 2। ओके, क्योंकि यहाँ जो है वो माइनस से अगर डिवाइड मल्टीप्लाई होगा 2 तो हो जाएगा -2, और यहाँ से अगर मल्टीप्लाई हो जाएगा ये +2 जो है वो मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा माइनस रूट अंडर 2। माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस, और माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस। ओके, तो यहाँ से जो है इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो अब बचेगा -3 रूट अंडर 2 बाई 2। ओके, सॉरी यहाँ से जो है ये 2 यहाँ नहीं होगा, यहाँ हम लोग बार बार 2 लिख रहे थे। रुकिए एक बार मैं इसको फिर से सॉल्व कर देता हूँ, क्योंकि आप लोग को समझ में नहीं आया होगा मुझे लगता है, क्योंकि मेरे से सॉल्व करने में थोड़ा मिस्टेक हो गया। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, तो चलिए यहाँ से हम लोग न्यू पेज से सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ है 1/2 प्लस रूट अंडर 2 प्लस 1/2 प्लस रूट अंडर 2 प्लस 1/√2 -2। ओके, ये है क्वेश्चन। तो इसको सबसे पहले हम लोग, ये दोनों सिमिलर कैटेगरी का है तो इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 2/2 प्लस रूट अंडर 2। ओके, और यहाँ से हम लोग माइनस को कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 बाई, ऐसे मीन्स माइनस को हम लोग कॉमन लिए तो यहाँ प्लस 1 बाई, नीचे हम लोग सिर्फ माइनस को कॉमन लेते हैं तो हो जाएगा माइनस, अगर कॉमन लिए तो ये हो जाएगा 2 माइनस रूट अंडर 2। ओके, क्योंकि माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस, और माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस, तो यहाँ हो गया। और यहाँ अगर माइनस, हम लोग को पता है कि माइनस कभी भी फ्रैक्शन के नीचे नहीं रहता है, तो इसको हम लोग ऊपर में कर देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 2/2 प्लस रूट अंडर 2 माइनस 1/2 माइनस रूट अंडर 2। ओके, तो यहाँ से अब हम लोग दोनों को, अब हम लोग नीचे रूट हटा देते हैं, तो वहाँ ऊपर जो है 1, आप लोग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पढ़े होंगे, मैं जैसा कि बताया था, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में दोनों को ऊपर नीचे सेम से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ 2 माइनस रूट अंडर 2 बाई यहाँ पे 2 माइनस रूट अंडर 2। अगर प्लस है तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस है तो प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो गया। इसके बाद इस यहाँ माइनस है तो माइनस है, तो यहाँ 1/, माइनस है तो यहाँ क्या था, 2 माइनस रूट अंडर 2 ये है, तो इसको हम लोग अब मल्टीप्लाई करते हैं प्लस से, तो 2 प्लस रूट अंडर 2 बाई 2 प्लस रूट अंडर 2। ओके, तो इससे ये मल्टीप्लाई हो गया, तो यहाँ जो रिजल्ट आएगा हमारे पास वो आएगा 2 ब्रैकेट 2 माइनस रूट अंडर 2 बाई, यहाँ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस रूट अंडर 2 का स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ फिर आएगा माइनस 2 प्लस रूट अंडर 2 बाई 2 का स्क्वायर माइनस रूट अंडर 2 का स्क्वायर।
ओके, तो यहाँ से अब इसको अगर हम लोग सेपरेट करेंगे तो 2 ब्रैकेट 2 प्लस रूट अंडर 2 बाई 2, क्योंकि यहाँ से 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2, तो यहाँ 2 माइनस हो जाएगा। अब माइनस अगर यहाँ हम लोग के 2 प्लस रूट अंडर 2 बाई यहाँ भी 2, तो यहाँ से अब हम लोग 2 ब्रैकेट 2 प्लस रूट अंडर 2 बाई 2 को यहाँ से अब कॉमन लेके यहाँ से माइनस 2, अब दोनों में है तो दोनों से हम लोग एलसीएम ले लें, -2 माइनस रूट अंडर 2। ओके, यहाँ हम लोग प्लस लिख रहे हैं, यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस होगा। तो यहाँ से अब हम लोग इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो 2 इंटू 2 4 माइनस 2 रूट 2 -2 -2 रूट 2 माइनस रूट अंडर 2 बाई 2। यहाँ से अब अगर हम लोग इसको करें तो यहाँ से 2 माइनस 3 रूट अंडर 2 ये आएगा बाई 2 आएगा। ओके, तो यहाँ से अब हम लोग अगर इसको करें तो 2 से 2 अगर हम लोग यहाँ देखें तो इसको अब ऐसे हम लोग सेपरेट भी कर सकते हैं, 2 रूट अंडर 2 बाई 2। ओके, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, 1 बचा, यहाँ होगा 1 माइनस 3 रूट अंडर 2 बाई, अब यहाँ 2 बचा तो 2 को हम लोग रूट अंडर 2 इंटू रूट अंडर 2 कर सकते हैं, तो रूट अंडर 2 से रूट अंडर 2 कट कैंसिल हो गया, तो यहाँ आएगा आंसर 1 माइनस 3 बाई रूट अंडर 2, ये जो है आंसर आएगा। तो शायद ऑप्शन में ये आंसर नहीं होगा, लेकिन जो प्रोसेस है जिस हिसाब से आंसर आया है तो यही आंसर होगा। तो ऑप्शन इसमें नहीं है, तो इसका आंसर होगा 1 माइनस 3 रूट अंडर 2। अब आप लोग चाहें तो इसे खुद से भी क्वेश्चन बना सकते हैं, लेकिन मैं जो बनाया प्रोसेस ठीक है, थोड़ा सा बीच में दिक्कत हुआ था लेकिन फिर प्रोसेस ठीक है, आंसर यही आएगा। मैं आपको प्रोसेस एक बार दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम लोग इसको अरेंज किए, उसके बाद दो कॉमन था उसको जोड़ दिए, यहाँ से माइनस हम लोग कॉमन ले लिए और माइनस कॉमन लेके माइनस को ऊपर लेके चले गए, फिर इसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के नियम से हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर दिए, और मल्टीप्लाई करने के बाद ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का प्रॉपर्टी या फॉलो कर रहा था, तो इसलिए हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दिए, और उसके बाद ये कॉमन लेके हम लोग इसको सेपरेट कर दिए, तो ये आंसर जो आया वो ये रहा आपके सामने। ओके, तो आपको ये समझ में नहीं आया होगा जहाँ तक मुझे लग रहा है, तो ये आप समझने की उतना कोशिश भी मत कीजिएगा, क्योंकि ये थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन है, और अगर आपको समझना है तो वीडियो को 2 से 3 बार आप यहाँ ये जो पोर्शन है अभी ये क्वेश्चन का, उसको आप वीडियो से 2 से 3 बार चेक कीजिए, और आपको मीन्स चेक कीजिए और इसको रिवाइंड करके प्ले कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। और मैं थोड़ा देर के लिए वीडियो को पॉज किया था क्योंकि यहाँ मुझे ऑप्शन चेक करना था, तो ऑप्शन यहाँ कोई मैच नहीं किया इसलिए। ओके, सो वी प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ जो है क्वेश्चन कह रहा है रूट अंडर 2 प्लस रूट अंडर एक्स इज इक्वल टू 3, तो यहाँ एक्स का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ अगर हम लोग इसको 2 प्लस रूट अंडर एक्स रहने देते तो ये रूट उधर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ 2 प्लस रूट अंडर एक्स इज इक्वल टू 9। तो अब यहाँ से अगर हम लोग देखें तो रूट अंडर एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 9 माइनस 2, तो रूट अंडर एक्स इज इक्वल टू 7। तो यहाँ से अगर हम लोग x का वैल्यू फाइंड करें तो ये रूट इधर जाएगा तो इधर स्क्वायर हो जाएगा 7 का, तो x इज इक्वल टू यहाँ 49 आएगा, x इज इक्वल टू 49 आएगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 49। सो वी प्रोसीड नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है तो ये अगर हम लोग सबसे पहले इसको फॉलो कर ये हम लोग देखेंगे कि कोई किसी का स्क्वायर है कि नहीं, तो ये जो है पहला 48 का स्क्वायर है, 0.2304 जो है 48 का स्क्वायर है, प्लस 0.1764 जो है वो है 42 का स्क्वायर, बाय 0.32304 माइनस रूट अंडर 0.1764। ओके, तो ये जो है वो है 48 का स्क्वायर 42 का स्क्वायर, तो हम लोग इसको अगर रूट से बाहर निकालते तो इतना प्लस 0.42 ये होगा, बाई नीचे 0.48 माइनस 0.42 हो जाएगा, तो यहाँ से अगर हम लोग इसको ऐड करें तो 0.90 बाई 0.06 आएगा, तो यहाँ पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, तो आएगा 90/6। इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो यहाँ आ जाएगा 15, तो x इज इक्वल टू 15 यहाँ वैल्यू आएगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी x इज इक्वल टू 15। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा हो तो वीडियो को रिवाइंड कीजिए और फिर से देखिए, क्योंकि
ऑनलाइन पे कोई भी टीचर जो है एक ही बार समझा सकता है आपको, क्योंकि आपके पास ये वीडियो अवेलेबल रहेगा तो आप इसको जितना चाहें उतना बार आप देख सकते हैं। तो आपको ये जितना बार आप इसको देखेंगे उतना बार आपका डाउट जो रहेगा इसमें वो क्लियर होते जाएगा। ओके, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 15। सो वी प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें है 1 + 15 1 + 25/144 इज इक्वल टू 1 + x/12। ओके, तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो यहाँ √1 अगर 1 तो 144 + 25/144, तो यहाँ जो है ये आ जाएगा √169/144। तो यहाँ इसको अगर रूट हटाएंगे तो 13/12 आएगा। ओके, तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं 1 + 1/12। ओके, 1 + 1/12। तो यहाँ जो आंसर आएगा ये एक्स के वैल्यू, एक्स यहाँ पे ऐसे पुट था 1 + x/12, तो एक्स के जगह 1 आएगा, एक्स के जगह 1 आएगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1। ओके, सो वी प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अ स्क्वायर नंबर्स कैन हैव ब्लैंक एट द एंड। ये हम लोग शायद कर चुके हैं। स्क्वायर नंबर जो है हमेशा इवन नंबर ऑफ जीरोस अपने साथ कैरी करता है, इवन नंबर ऑफ जीरोस, ऑड नंबर ऑफ जीरोस नहीं होगा, ऑड नंबर ऑफ जीरोस क्यूब में होता है। ओके, सो वी प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द लिस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2730 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। हम लोग एक क्वेश्चन में 2750 को किए थे, उसमें 25 हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, तो 27225 ये आ रहा था, तो ये स्क्वायर था 85 का। ओके, 85 का ये स्क्वायर था। तो इसमें से हम लोग अगर 5 माइनस करेंगे तो ये 85 का स्क्वायर आ जाएगा। तो प्रोसेस वही रहेगा, बस जो रिजल्ट है वो थोड़ा डिफरेंट में रहेगा। मैं आपको ये हम लोग सबसे पहले ऑप्शन को अगर सेपरेट करते हैं तो इसमें से अगर हम लोग 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे 7230, इसमें से अगर हम लोग 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे 7215 आएगा। तो ये जब भी स्क्वायर होगा 5 का होगा, तो 5 का स्क्वायर कोई भी होता है तो उसमें लास्ट में 25 होता है, तो ये 15 नहीं होगा। 12 अगर इसमें से हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो लास्ट में 8 आएगा, तो 8 किसी का स्क्वायर में नहीं रहता। 10 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी ऑड नंबर ऑफ जीरोस होगा, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इससे आप जल्दी में इसको बना सकते हैं क्वेश्चन को, नहीं तो प्रोसेस में आपको पहले ही बता चुका हूँ, उसी प्रोसेस से अगर आप बनाएंगे तो ये बन जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ओके, सो वी प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो आज के लिए इतना ही क्वेश्चन था। आप YouTube पे जाइए, हमारे चैनल पे जाके एक बार ज़रूर प्लेलिस्ट में आप जाइए, उसके बाद आप वहाँ शेड्यूल फॉर्मेट में वहाँ हमारा वीडियो लेक्चर जो है सारे वो अवेलेबल है, तो वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। हमारे चैनल का नाम है स्टडी नंबर 1। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि उन लोग को भी वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। एजुकेशन सबका बेसिक राइट है और बेसिक नीड है। और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए आपके फ्यूचर के लिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।